मैं ज्ञानेंद्र बैसल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान की ज्योति में। एक बहुत ही बड़ी प्रसिद्ध हंगेरियन कहानी है कि एक आदमी का विवाह हुआ। झगड़ैल प्रकृति का था वह, जिससे कि आदमी सामान्यतः होते हैं। माँ बाप ने यह सोचकर कि शादी हो जाए तो शायद थोड़ा कम क्रोधी हो जाएगा, थोड़ा प्रेम में लग जाएगा, जीवन में उलझ जाए तो इतना उपद्रव न करे। फिर शादी कर दी। शादी तो हो गई और आदमी झगड़ैल होते हैं, उससे ज़्यादा झगड़ैल स्त्रियां होती हैं। माँ बाप लड़की के भी यही सोचते थे कि विवाह हो जाए, घर गृहस्थी, बच्चे पैदा हो जाएं तो फिर शायद उलझ जाएगी काम में, तो झगड़ा कम होगा। लेकिन जहाँ दो झगड़ैल व्यक्ति मिल जाएं, वहाँ झगड़ा कम नहीं होता, 2 गुना भी नहीं होता, अनंत अनंत गुना हो बढ़ जाता है। जब 2 झगड़ैल व्यक्ति मिलते हैं तो जोड़ नहीं होता गणित का, 2 और 2 4 ऐसा नहीं होता, बल्कि कई गुणनफल हो जाता है। पहले ही रात, पहले ही भेंट में जो चीज़ें आई थी उनको खोलने को दोनों उत्सुक थे। पहला डब्बा हाथ में लिया, बड़े अच्छे ढंग से पैक किया गया था। पति ने कहा कि रुको, यह जो डिब्बे की पैकिंग पर ऊपर रस्सी जो डोरी बंधी हुई है ऐसे न खुलेगी, मैं अभी चाकू ले आता हूँ और चाकू से काटूंगा। पत्नी ने कहा कि ठहरो, मेरे घर भी बहुत भेंट आती रहती हैं, हम भी बहुत भेंट देते रहते हैं। तुमने मुझे कोई नंगे लुच्च के घर से आया हुआ समझा है? ऐसे सुंदर फीते चाकुओं से नहीं काटे जाते, कैंची से काटे जाते हैं। दोनों के बीच झगड़ा भयंकर हो गया कि वो फीता चाकू से कटे या कैंची से। दोनों की इज्जत का सवाल था। बात इतनी बढ़ गई कि डब्बा उस रात काटा ही न जा सका। वह रात नष्ट भी हो गई उसी झगड़े में। और विवाद क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल था, दोनों के परिवार दांव पर लगे थे कि कौन सुसंस्कृत है। वह बात इतनी बढ़ गई कि वर्षों तक झगड़ा चलता रहा। फिर तो बात ऐसी सुनिश्चित हो गई कि जब भी झगड़े की हालत आए तो पति को इतना ही कह देना काफ़ी था कि चाकू, और पत्नी उसी वक्त चिल्लाकर कहती कैंची। वे प्रतीक हो गए। वर्षों खराब हो गए। आखिर पति के बर्दाश्त के बाहर हो गया। वो डब्बा अभी तक अनखुल रखा है, क्योंकि जब तक यही तय न हो कि कैंची या चाकू, तब तक वह खोला कैसे जाए। कौन खोलने की हिम्मत करे। एक दिन बात बहुत बढ़ गई तो पति समझा बुझाकर झील के किनारे ले गया पत्नी को। नाव में बैठा, दूर जहाँ गहरा पानी था वहाँ ले गया और वहाँ जाकर बोला कि अब तय हो जाए। यह पतवार देखती है, इसको तेरी खोपड़ी में मारूंगा और तुझे पानी में गिरा दूंगा। तैरना तू जानती नहीं, मरेगी। अब पता क्या बोलती है, चाकू या कैंची? पत्नी ने कहा कैंची। जान चली जाए लेकिन आन थोड़े ही छोड़ी जा सकती है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर वचन न जाई। पति भी उस दिन तय ही कर लिया था कि कुछ निपटारा कर ही लेना है आज। यह तो जिंदगी बर्बाद हो गई और चाकू कैंची पर बर्बाद हो गई। लेकिन वह यही देखता है कि पत्नी बर्बाद करवा रही है। यह नहीं देखता कि मैं भी चाकू पर ही अटका हुआ हूँ। अगर वह कैंची पर अटकी है तो दोनों कुछ अलग नहीं हैं, पर खुद का दोस्त तो युद्ध के क्षण में या विरोध के क्षण में या क्रोध के क्षण में दिखाई नहीं पड़ता। अपनी कमियां तो किसी को दिखाई नहीं पड़ती, दोस्त तो हमेशा दूसरों की ही बातों में दिखाई देते हैं।
उस पति ने अपना दोष नहीं देखा कि तू भी चाकू पर अटका हुआ है। उसने पर पतवार जोर से मारी, पत्नी नीचे गिर गई। उसने कहा अभी भी बोल दे, तो भी उसने डूबते हुए आवाज दी कैची। एक डुबकी खाई, मुंह नाक में पानी चला गया, फिर ऊपर आई, छटपटाई जल में। फिर भी पति ने कहा कि अभी भी जिंदा है, अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूँ, बोल। तो उसने कहा कैची। अब पूरी आवाज भी न निकली क्योंकि मुंह में पानी भर गया। जल में झटपटाने लगी, तीसरी डुबकी खाई और फिर ऊपर आई। पति ने कहा अभी भी कह दे, क्योंकि यह आखिरी मौका है। अब वह बोल भी नहीं सकती थी, डूब गई। लेकिन उसका हाथ उठा ऊपर रहा और दोनों उंगलियों से कैंची चलाती रही, कैंची का इशारा करती रही। दोनों उंगलियों से वह कैंची बताती रही, डूबते डूबते। आखिरी क्षण में भी हजार रूपों में युद्ध चल रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। युद्ध के लिए कोई आकाश से बम वर्षा होनी आवश्यक नहीं है। वह तो आखिरी परिणति है, वह तो युद्ध का आखिरी रूप है। लेकिन तैयारी तो घर घर में चलती है, तैयारी तो हृदय हृदय में चलती है। युद्ध युद्ध के मैदानों पर नहीं लड़े जाते, मनुष्य के अंधकार में लड़े जाते हैं। तुम 24 घंटे बटे हुए हो, लड़ रहे हो। किसी दूसरे से तो बाद में लड़ोगे, पहले तुम अपने से लड़ रहे हो। एक भी ऐसी तुम्हारे जीवन की पल दशा नहीं जब तुम्हारा किसी न किसी अर्थ में संघर्ष न चल रहा हो। और जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसी शांति होगी, और जहाँ संघर्ष है वहाँ कैसे समाधि फलित होगी। फिर तुम्हारा संघर्ष तुम जिनसे जुड़े हो उनमें फैल जाता है। क्षुद्र बातों पर, छोटी छोटी बातों पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। कितनी छोटी बातों पर तुम लड़ते हो, जैसे बातें तो बहाना है, लड़ना तुम चाहते हो। इसीलिए कोई भी बहाना काम दे देता है। महाभारत के लिए कोई कुरुक्षेत्र नहीं चाहिए, महाभारत तुम्हारे मन में है। क्षुद्र पर तुम लड़ रहे हो, तुम्हें लड़ने के क्षण में दिखाई भी नहीं पड़ता कि किस क्षुद्रता के लिए तुमने आग्रह खड़ा किया है। और जब तक तुम्हारा ज्ञान गहन है, अंधकार गहन है, अहंकार सघन है, तब तक तुम देख भी न पाओगे कि तुम्हारा पूरा जीवन एक कलह है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम जीते नहीं, सिर्फ लड़ते हो। कभी कभी तुम दिखलाई पड़ते हो कि लड़ नहीं रहे हो, वे लड़ने की तैयारी के क्षण होते हैं। जब तुम तैयारी करते हो, महायज्ञ की जरूरत तुम्हारे भीतर है, और वहां किसी अग्नि में घी डालने से काम न चलेगा। वहां तो परमात्मा की अग्नि में तुम्हें स्वयं को ही डालना पड़ेगा। वही एकमात्र यश है, जीवन यज्ञ, जहां तुम अपनी आहुति दे देते हो और अपने अहंकार को जल जाने देते हो। फिर कोई युद्ध नहीं है, फिर कोई उपाय ही नहीं है। आज बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी ने मेरी इन बातों को इतने प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।